हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं यूपीएसआई 2017 के पेपर का हल मूल विधि का। जो सामान्य ज्ञान और मूल विधि दोनों मिलाकर 40 प्रश्न बने हैं। 40 में से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो बहुत आसान है उनको नहीं लिया है। इन प्रश्न में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 1971 में डिजाइन किए गए कंप्यूटर का वायरस क्या है। जो 1971 में पहला कंप्यूटर बनाया गया विदेशों में, उस कंप्यूटर का वायरस का नाम क्या है। यहाँ दिया है जंक है, क्रीपर है, नुकसान है, हनी है। तो जो 1971 में डिजाइन किए गए कंप्यूटर का पहला वायरस था वो क्रीपर नामक वायरस था। कौन सा वायरस था? क्रीपर। ये जंक कंप्यूटर का वायरस नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बाहरी युद्ध की घोषणा अगर हमारे देश पर कोई बाह्य आक्रमण या कोई विदेशी देश आक्रमण कर रहा है, तो उस विदेशी देश के आक्रमण की जो स्थिति बनती है तो उसकी घोषणा कौन करता है अपने देश में? संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति करता है? यहाँ विकल्प में है पीएम। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, दूसरा विदेश मंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा गृह मंत्री। तो दोस्तों, इसमें किसी भी युद्ध की घोषणा लगभग विदेश बाह्य आक्रमण के समय के जो युद्ध होते हैं उनकी घोषणा हमारे देश में राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री, उसका एक सलाहकार प्रधानमंत्री होता है, लेकिन घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो इसमें विदेश मंत्री या गृह मंत्री के चक्कर में मत पड़े रहिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है लेकिन वह घोषणा नहीं कर सकता है। युद्ध का पूरा जिम्मा उसी के तहत हो सकता है, लेकिन घोषणा उसके जिम्मा नहीं होती है। और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसलिए राष्ट्रपति को सर्वोपरि पावर है और सबसे बड़ा न्यायाधीश भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चुनौती राष्ट्रपति के यहाँ दी जाती है, इसलिए राष्ट्रपति सबसे बड़ा है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति, तीसरा प्रश्न है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति के तहत विदेशी निवेश प्रत्यक्ष एफडीआई के समय वित्त मंत्री कौन थे? यह कब लागू हुआ? इसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन तो वर्तमान में है, प्रणब मुखर्जी बहुत पहले थे, मनमोहन सिंह भी पहले थे, इससे थोड़ी समय पहले अरुण जेटली थे। तो जिस समय हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति अधिनियम लागू हुआ और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए उदारीकरण का सिस्टम है, 1992-93 में हमारे यहाँ के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो उस समय वित्त मंत्री ये थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति के तहत प्रत्यक्ष मुद्रा निवेश के लिए इन्होंने अनुमति दिया था। यातायात में चिन्ह षटकोणी चिन्ह है, इसका प्रतीक क्या होता है? बाइक सभी लोग चलाते हैं, गाड़ियां सभी लोग चलाते हैं, तमाम चिन्ह रोड पर मिलते हैं, जिनको आप केयर करते हैं कि नहीं करते हैं। कभी कभी दिया रहता है ब्रेकर टाइप बनाकर, आगे ब्रेकर है या गति अवरोधक है, कृपया धीमे चलें। टर्न बनाता है तो भी लिखता आगे अंधा मोड़ है। एन के शकल में बनाता है तो वह कहेगा आगे अंधा मोड़ है। और इसके अलावा अगर ऐसे तीर दिया तो इसका मतलब आगे रोड घुमा हुआ है। इन सब चिन्हों को आप देखिए, जानिए। जिस समय आपके लाइसेंस बनते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस, उस समय कुछ चिन्हों के बारे में आरटीओ पूछता है। तो ये षटकोणी चिन्ह का अर्थ यह है, यहाँ दिया हुआ विकल्प जाना, धीरे चलना, रास्ता बंद है, रुकना। तो यहाँ जो है इसका अर्थ है रुकना। षटकोणी चिन्ह का अर्थ क्या है? रुकना है। पांचवा प्रश्न है, स्वच्छता अभियान के समय भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन था? जब स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चालू किए, उस समय सबसे स्वच्छ शहर इलाहाबाद, नागौर, इंदौर, चंडीगढ़ था। तीन में से एक विकल्प है, यह विकल्प इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर था। प्रतिरक्षात्मक रोग का इलाज की दवा, जैसे हमारी शरीर में रोगाणु से लड़ने की जो शक्ति होती है,
उसको बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसका नाम क्या है? गल्विन, गयाग्लेबिन, हीमोफीलिया, गयाहिल। इनमें से जो दवा दी जाती है ये है गयाग्लेबिन। गयाग्लेबिन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, हमारी प्रतिरक्षात्मक क्षमता को बढ़ाती है, आगे बढ़ाती है, मजबूती लाती है, WBC को बढ़ाती है। पंचायती राज प्रणाली है, पंचायती राज प्रणाली कैसी है? एक स्तर, द्विस्तर, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। तो आप अभी कुछ दिन पहले पंचायती राज चुनाव के तहत पंचायत चुनाव हुए थे, तो वो पंचायत किस स्तर के थे? त्रिस्तरीय थे, जिसमें BDC, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों का चयन हुआ था। ये 3 स्तर चुने गए थे, प्रधान, BDC और महाप्रधान जिनको बोलते हैं, इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरू 1957 में कहाँ हुई थी? उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले प्रधानमंत्री ने शुरू जो किया था वो UP, नागौर, हैदराबाद, MP किस स्थान से शुरू किया था? तो ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर ज़िला से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। नागौर ज़िला मध्य प्रदेश, राजस्थान में पड़ता है। हैदराबाद अलग है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था नागौर ज़िले में राजस्थान से शुरू हुई थी। और इन प्रश्नों को आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम 4, 6, 10 प्रश्न और आपको देते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने कुल 16 प्रश्न लिया है। 40 प्रश्न में से 10 अभी कराए हैं, 8 कराए हैं, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ संविधान में मूल अधिकार की संख्या क्या है? संविधान में आप लोग पढ़ेंगे, जब UPSI का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान पढ़ना ही है। आपकी मूल विधि में संविधान भी है, IPC भी है, CRPC भी है, कई किताबें हैं जिसमें से संविधान अहम है। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या क्या है? वैसे आप कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जानते होंगे। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या हमारे पास कितनी है? 6 है। संविधान के मूल अधिकारों की संख्या 6 है। विक्रमादित्य, 10वां प्रश्न है, विक्रमादित्य नौसेना जो नौसेना में सम्मिलित है किस देश से लिया गया था? तो ये रूस से लिया गया था। हमारे देश में पहला पनडुब्बी लड़ाकू जो है विक्रमादित्य नौसेना में सम्मिलित है, उसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य नाम की पनडुब्बी रूस के सहयोग, यानी रूस से निर्मित है, रूस के सहयोग से भारत में आई थी और आज तक काम कर रही है। और ये जर्मनी, USA, फ्रांस, ये दूसरी, जैसे जर्मनी के सहयोग से जो लगा हुआ है राउरकेला और भिलाई के जो इस्पात कारखाने लगे वो उसके सहयोग से लगे हैं। सस्तन, 11वां प्रश्न है, सस्तन उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। जानते सब लोग हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी भाषा घुमा दिया है जिससे परेशानी हो रही है। सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। वह जो सस्तन प्राणी है और उड़ता है, तो लोमड़ी, उड़न लोमड़ी जरूर है, लेकिन लोमड़ी क्या उड़ती है? नहीं उड़ती। खरगोश उड़ता है? नहीं। कबूतर उड़ती है, लेकिन कबूतर अंडा देती है, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, इसलिए सस्तन कहा है। जो दूध पिलाने वाला बच्चा को दूध पिलाता है उस प्राणी की बात किया, और उड़ता भी है, तो सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में चमगादड़ को जाना जाता है। देखिए, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। जो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संस्था का निर्माण किया गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन और तमाम संस्थाओं को संचालित कर रहा है, उसी के तहत आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन बनाया गया है। आर्थिक विकास सहयोग एवं संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट ये रीट है, उसी के बारे में दिया है। PIL क्या है? PIL एक जनहित याचिका है, निजी याचिका नहीं है, यह जनहित याचिका है।
जनहित याचिका में PIL में यह नियम है कि कोई अगर बंदी बनाया गया है तो बंदी ही रीट नहीं कर सकता, उसके परिवार का, उसके देश का, उसके नात बात रिश्तेदार या उसका दोस्तार कोई भी उसके हित की जो याचिका दायर करता है और एक आदमी के या एक पर्सन या एक निजी व्यक्ति की हित ना छिपा हो, जनहित जहाँ पूरी जनता का हित है। जैसे अभी कोई अगर महंगाई आ जाए और कंट्रोल ना हो तो वहाँ जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगर कोई ऐसा काम हो जहाँ पूरे जनता का नुकसान हो रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर से, तो वहाँ जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जैसे अभी यही है, सुई जो लग रही है इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन ना उपलब्ध हो और गवर्नमेंट वहाँ से जारी कर दे कि सभी को लगना चाहिए, हमारे यहाँ पर्याप्त भंडारण है और अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर लगाने में हिल्ला हवाली करते हैं, तो वहाँ जनहित याचिका का सहारा लिया जा सकता है। कॉफ़ी का मूल स्थान क्या है? कॉफ़ी कहाँ से पैदा हुई है उसका मूल स्थान पूछा है। कॉफ़ी का मूल स्थान ब्राज़ील देश से है, ब्राज़ील देश से उत्पन्न हुई है और कॉफ़ी ब्राज़ील में उत्पन्न हुई। पूरे दुनिया में कॉफ़ी पी जाती है और पैदा भी की जाती है, हल्का ज़्यादा कम बेसी मानसून के हिसाब से। अनुच्छेद 17 उल्लेख करता है, संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अधिकार, स्वतंत्रता, शिक्षा, 4 चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जिसको लोग अछूत बोलते हैं, उसका उल्लेख करता है कि संविधान में हर नागरिक को बराबर का दर्जा है, ऊंच नीच का भेदभाव ना रखा जाए, हर नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाए, ये समानता के अधिकार में आता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 36 तक दिए गए हैं, उसी में 17 है, तो 17 अनुच्छेद ये मूल अधिकार में है। अस्पृश्यता मूल अधिकार के तहत आता, अनुच्छेद 17 इसका उल्लेख करता है। यह बहुत मशहूर, बहुत चर्चित प्रश्न है, यह कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है। IPC की धारा 53 किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। IPC का मतलब इंडियन पेनल कोड की धारा 53 किसके तहत संबंधित है? तो यहाँ लेख, कठोर, दंड, सूचना 4 विकल्प दिया है। तो धारा 53 कठोर दंड का प्रावधान करती है। धारा 53 के तहत किसी भी अपराधी को दंड दिया जाता है। जो कठोर दंड दिया जाता है वो धारा 53 के तहत दिया जाता है। इस प्रकार से हमने 16 प्रश्नों को लिया है और 40 प्रश्न थे जो बहुत ईजी थे, उनको हमने छोड़ दिया। जो आपके समझ से परे थे उनको लिया है, जो छोटे मोटे थे, हल्के फुल्के, जिनको आप बराबर जानते हैं, उनको नहीं लिया है। इस तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए और ये वीडियो कैसी लग रही है लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट में भी बताते रहिए कि क्या पोजीशन है इस वीडियो की। कमेंट करके अपने दोस्तों के यहाँ लाइक और शेयर करिए, क्योंकि इसका पेपर भी होने वाला UPSI का। हम धीरे धीरे हर प्रश्नों को हल कराएंगे। जो कठोर प्रश्न होंगे, कठिन प्रश्न होंगे उन्हीं को, और जो इजी प्रश्न हैं उनको नहीं, उनको तो आप जानते होंगे। इसके तहत फिर अगला प्रश्न हम हल कराएंगे, अगला पेपर। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।